हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जोगेश पे। देखिए, हम आज एक न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसकी फर्स्ट क्लास से लेकर और जहां तक लास्ट होगा उस हम ग्रामर को से पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर है क्लास है वो 9th क्लास है ना। 9th क्लास की हम पूरी टोटल कंप्लीट उसकी ग्रामर पढ़ेंगे है ना। उसके जो फर्स्ट चैप्टर है जैसे इंट्रोडक्शन में तो कुछ इतना है नहीं खास, उसमें बस इंग्लिश के बारे में बताया, इंग्लिश ग्रामर के बारे में उसमें बताया गया है, वोवेल्स वगैरह के बारे में है ना, इस अल्फाबेट वगैरह के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर तो इतना खास है नहीं। इसमें जो अगला चैप्टर है ना, जिसका नाम है सेंटेंस है ना। सेंटेंस आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे है ना। और सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत इजी तरीके से और अच्छी तरीके से उसे पढ़ेंगे। मेरे पास जो बुक है वो ये है जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वाली बुक। आपके पास कोई सी भी बुक हो आप उससे पढ़िए है ना। आप बुक को साइड में रखिए, आपको जो मैं बता रहा हूँ आप वो करिए एंड हम अकॉर्डिंग से ही चलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग से ही चलेंगे, मतलब 1 बाय 1 चैप्टर चलेंगे। बहुत जल्दी ही हम इसका साल के लास्ट तक इसका कोर्स भी हम इसका कंप्लीट कर लेंगे है ना। तो आज जो उसका फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है आज हम वो देखेंगे। जहां पर कुछ शब्दों का समूह मिलकर एक वाक्य बनाए तथा उसका एक अर्थ निकलता हो। मतलब जैसे मान लीजिए मोहन बाजार जाता है। देखिए, राइटिंग थोड़ी ऐसी है, राइटिंग पे आप जरा ध्यान मत देना है ना, जितना हो सकता है वैसे ही पढ़िए है ना। तो देखिए ये क्या होता है सेंटेंस, मैंने जैसे ये क्या है, जहां पर कुछ शब्दों का समूह मिलकर एक वाक्य बनाए तथा उसका एक अर्थ निकलता है। मतलब ऐसा है जैसे ये नहीं कि मतलब जैसे कोई भी शब्द है तो उनका एक अर्थ नहीं निकलता। जहां 2 या 4 शब्द मिलकर एक बनाते हैं, जैसे ये है मोहन बाजार जाता है, तो इसका एक क्या अपना एक अर्थ निकल लिया है ना। अगर मैं इसमें से यह निकाल दूं और इसे क्या लिख दूं, मैं एक इधर लिख दूं, बाजार को इधर लिख दूं, सही है, ये ऐसे लिख दूं और यहाँ पे बाजार मोहन जाता है। तो क्या आपको लगता है ये अच्छा लग रहा है सेंटेंस है? मतलब ये क्या है, पूर्ण सेंटेंस सही तरीके से नहीं है। मतलब शब्द तो मिले लेकिन एक अच्छी तरीके से मिले, एक लेह में मिले, जिसका एक अपना एक अर्थ निकलता हो। और यहां पर से ही अगर हम इसे रफ करके और यहां पर लिख दें मोहन बाजार जाता है, तो इसका एक अपने एक अर्थ निकलता है ना। तो ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। मतलब जहां बहुत कई शब्दों को मिलकर जो शब्द बनते हैं उनका अपने एक अर्थ निकलता हो, उनका अपना एक भाव निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं है ना। ये है हमारे सेंटेंस, जिसे हम अगर कोई भी पूछे तो आज के बाद आप बता दोगे कि सेंटेंस होता क्या है ना। टेंस की बात को बाद में करेंगे, टेंस क्या होता है। अभी जो चल रहा है अभी हम सेंटेंस देखते हैं है ना। अब देखते हैं कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। सर आप कर देना ना सेंटेंस। अब हम सेंटेंस तो आपके समझ में आ गया, देखते हैं सेंटेंस होते कितने टाइप के। देखिए, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स के। 5 टाइप के कौन से होते हैं? जिसमें असर्टिव, एंड इंटरोगेटिव,
फिर इम्परेटिव, ओके, एंड 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एंड 5 हमारा ऑप्टेटिव। क्या है हमारा ऑप्टेटिव। ये कितने हमारे 5 प्रकार के। हम देखते हैं कि अब ये होता क्या क्या है। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है ना, इम्परेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और ऑप्टेटिव क्या होता है, हम वो देखते हैं। असर्टिव क्या होता है। असर्टिव वो होता है जैसे जिस मतलब एक किसी चीज को दर्शाया जा रहा हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि राम अमीर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब एक चीज को दर्शाया जा रहा है कि राम अमीर है, ये हमारे लिए बताया जा रहा है। जैसे मोहन गरीब है, मतलब ऐसे इस तरीके से यहाँ मतलब ये कोई कहीं जा रहा है आ रहा है, मतलब एक चीज को बताया जा रहा है, किसी चीज को दर्शाया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारे अफर्मेटिव होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव तो आप समझते ही हो, वही सिंपल है यही कि जाता है, और नेगेटिव में क्या होता है कि नहीं लग जाता। जैसे राम अमीर नहीं है तो ये हमारा नेगेटिव हो गया है ना, बस ये इसमें डिफरेंट है, मतलब ये इसके असर्टिव है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव आपको पता है, जैसे कोई भी चीज मतलब प्रश्नवाचक पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी सेंटेंस को कर दूं, क्या राम अमीर है, तो ये क्या मतलब हमें पक्का नहीं पता, लेकिन हम एक पूछ रहे हैं, क्या राम अमीर है, क्या मोहन खाना खाता है, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम 9th क्लास में हो। मतलब इस तरीके से करा जाता है कि कोई भी चीज तुमसे पूछी जाती है, मतलब एक प्रश्नवाचक होता है। इसका मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है, सही है। दूसरा है हमारा इंपरेटिव। इंपरेटिव क्या होता है, देखिए इंपरेटिव वो होता है जिसमें आपको किसी चीज की सलाह दी जाती हो। जैसे झूठ मत बोलो, है ना, और अपने माता पिता की रेस्पेक्ट करो, टीचर की रेस्पेक्ट करो, है ना, मतलब हम, और मतलब हर चीज में आपको एडवाइस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है मतलब। और कभी बहुत बहुत चीज जैसे नेवर हो गया, मतलब ये काम मत कीजिए, ये मतलब टोटली जिनमें सिंपल भाषा में कहें तो जिनमें आपको सलाह दी जाती हो, है ना, ऑर्डर दिया जाता हो, और क्या बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही हो, है ना, वो क्या होते हैं हमारे ये क्या होता है, इंपरेटिव होते हैं, सही है। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिनमें अपनी खुशी का वर्णन किया जाता हो। खुशी का वर्णन किस तरीके से किया जाता हो, जैसे इनके जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, हुर्रे, है ना, हुर्रे, एलस वगैरह जो शब्द आते हैं, ये अभी आप अभी तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन बहुत जल्दी। इसमें जो मेन सबसे अच्छी चीज क्या होती है इसकी पहचानने की, कि इसका जो साइन है वो लगा हुआ होता है। क्या होता है, इसका साइन लगा हुआ होता है, एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये। और ऑपरेटिव में मतलब क्या क्या ये हमारी एडवाइस दी जाती हो या ऑर्डर दिया जाता हो। और इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में आपको जो शब्द होते हैं, मतलब जैसे पूछा जाता हो व्हाट, व्हाई, हु, मतलब आपको एक सेंटेंस पूछे जाते हो ए, और वो प्रश्नवाचक होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, ओके। एंड फिर आता एक्सक्लेमेटरी, ये भी आपको पता चल गया, मतलब किसी चीज को खुशी का, जैसे हुर्रे, माय अंकल वोन द मैच, है ना, तो ये क्या हो गया, मतलब हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया इस तरीके से। और इंपरेटिव, इंपरेटिव में क्या होता है, एडवाइस, ओबे और पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा कीजिए, ओबे और टीचर्स, मतलब अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन कीजिए। तो ये क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव। अब देखते हैं हम ऑप्टेटिव क्या होता है। देखिए ऑप्टेटिव वो होता है जिसमें आपको किसी कोई आपसे प्रार्थना करता है, जैसे प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कृपया आप एक गाना गा दीजिए, है ना, मतलब कृपया एक गाना गा दीजिए। तो इस तरीके से जो आप जिसमें प्रार्थना की जाती हो, है ना, ये जो शब्द हैं ये जो वो किस में आते हैं, हमारे ऑप्टेटिव में, ओके फ्रेंड। तो आई थिंक ये आपको इसके टाइप से समझ में आ गए, और एक सही तरीके से आप इन्हें याद कर लीजिए। जैसे पहला है, मेरे साथ करिए बार बार, असर्टिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। वंस अगेन,
असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना, एंड जो लास्ट है ऑप्टेटिव। इस तरीके से आपको याद कीजिए, 2-3 बार आपको करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, है ना। तो ये आई थिंक ये आपको इसके पॉइंट्स भी सब समझ में आ गए होंगे। यही हमारा वो चैप्टर है, इसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ अभी पूछना हो या कुछ जो नहीं समझ में आया हो तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वो बता दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला जो चैप्टर है इसका जो भी होगा मैं आपको उसका वो आपको पूरा बताऊंगा।